एक गांव में एक आदमी रहता था। वो अपने आलसपन और काम चोरी के लिए मशहूर था। सभी गांव वाले उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वो पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता था और लेटे लेटे वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता था और अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। एक दिन उस गांव में एक साधु आए, जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। वो दिन भर लोगों से चंदा इकट्ठा करते और लोगों को उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने मंदिर में आराम करते थे। वो साधु जब भी दान लाने जाते और रात को वापस आते तो वो साधु हर बार उस आदमी को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते थे। साधु 2 दिनों तक ये सब देखते रहे और समझ गए कि ये आदमी मानसिक रूप से आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब वो वापस लौट रहे थे तो उस आदमी के पास गए, जो अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। साधु ने आदमी से कहा, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस काम को करो। तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। आदमी लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ी की तरफ किया और अपनी नज़र उस पहाड़ की चोटी की तरफ ले गया और उसने साधु की तरफ देखा और कहा, यह असंभव है, मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा सकता। मैं बहुत ही आलसी हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मुझे जिस पंख की तलाश है वो इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वो तो इस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर फिर नीचे उतरना होगा। लेकिन वो कोई साधारण पंख नहीं है। वो ऐसा पंख है जिसे तुमने कभी देखा नहीं होगा। वो पंख बहुत ही चमत्कारी और सुंदर पंख है, जो रोशनी बिखेरता है। साधु की इन बातों से उस आदमी के अंदर उस पंख को देखने की उत्तेजना बढ़ गई। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफ़र के बारे में सुनकर वो अंदर ही अंदर उत्साहित हो गया था। इसलिए उसने साधु की चुनौती को एक्सेप्ट कर लिया और वो पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत ही लंबी और मुश्किल थी। जल्द ही उस आदमी का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वो जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, उसे खुशी महसूस होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब वो कड़ी मेहनत और लंबी कोशिशों के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा तो वो पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन वो बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नज़ारा था, लेकिन असली चुनौती आगे थी, क्योंकि उसे फिर उस पहाड़ी के नीचे भी उतरना था और उस गुफा को भी ढूंढना था, जिसमें पंख मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक था, क्योंकि ढलान ज़्यादा गहरी थी और चढ़ाई के समय लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था। लेकिन साधु को वो पंख लाने के वादे की वजह से वो लगातार आगे बढ़ता रहा। काफ़ी खोज मशक्क़त और कड़ी मेहनत के बाद जब वो अंत में गुफा तक पहुंचा तो उसने देखा कि वह पंख वहीं पर पड़ा हुआ था, जो कि ऊपर से एक बड़ी सुराख से आने वाली रोशनी की वजह से चमक रहा था। फिर उसने उस पंख को उठाया और उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। वो काफ़ी देर तक पंख को घूरता रहा, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया, मुझे तो अभी वापस भी जाना है। उसने खुद की तरफ देखा। वो पूरी तरह से थक चुका था। वो चिंता में था कि पहाड़ को कैसे पार करेगा और वो साधु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसे वो खुशी और गर्व की भावना भी याद आ गई, जो उसने पहाड़ी की शिखर पर पहुंचकर महसूस किया था। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर सफ़र को दोबारा पूरा करने की ताकत और मजबूती है। वो दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और कमजोरी की वजह से पैर कांप रहे थे, सांस फूल रही थी। वो कई बार लड़खड़ा कर गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो खुद को आगे बढ़ने के लिए लगातार मोटिवेट करता रहा। अथक मेहनत और घंटों की कड़ी कोशिश के बाद जब वो साधु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वो पंख रखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने आज अपने आलस पर विजय प्राप्त कर ली है और कुछ बढ़िया करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर साधु मुस्कुराते हुए बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि आलस एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। ये एक बाधा है जिसे पार करना होगा और आलस को ख़त्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने मकसद के तरफ चलना ही होगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तू अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेता। लड़के ने साधु के शब्दों की गहराई और उसके मकसद को समझते हुए हाँ में अपना सर हिलाया। आज उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा बड़ी और महान चीज़ें करने के काबिल है, लेकिन उसके आलस ने उसे रोक रखा था। अब वो जानता था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने की ताकत और मजबूती रखता है।
इसके बाद साधु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि मकसद इम्पॉसिबल लगने के बावजूद भी अगर हम उसे पूरा करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने अंदर ऐसी ताकत और मजबूती की खोज करते हैं जिसके बारे में हम कभी नहीं जानते थे। आलसपन पे काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़ा सपना देखना चाहिए, फिर चाहे उस सपना को पूरा करना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हमें लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से आगे बढ़ते रहना चाहिए। बाधाओं और असफलता के बावजूद मजबूत रहना चाहिए। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर उस पर टिके रहना चाहिए। हमें कुछ ऐसी आदतें बनानी चाहिए जो मन न लगने पर भी फोकस और एक्टिव रहने में हमारी मदद करें। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कीमती कमेंट हमें लिखकर ज़रूर भेजें। वीडियो को लाइक और अपनों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों के पास भी भेज सके, जिससे लोग मोटिवेट हों और जीवन में कुछ अच्छा करें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। तो मिलते हैं ऐसी मोटिवेशनल और रोचक कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।